बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतालिक अहम फाइलें वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। मुतालिका ब्रॉडशीट कंपनी की जगह किसी और को $15 लाख की गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब हुआ। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी की फाइल में इंदराज का हिस्सा नहीं मिला है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली गई। गलत शख्स को अदायगी को रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का मामला भी सामने ले आया। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सर्वमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब रिकॉर्ड को डिसील करके जायजा ले कि इसका अब करना क्या है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने में ज्वाइन किया है। मरियम, इस खबर की डिटेल्स आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, आज ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सर्वमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश की है। कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा लेके इसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुंचाया गया था। स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। ब्रॉडशीट कमीशन ने ये कहा है कि जो नैब ने तमाम तफसीलात जो है वो उनको दी है और नैब के पास ही आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद है और नैब ही अगर चाहे तो उसको डीसील करके उस पर कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट में डिप्लोमेटिक बैग्स की तस्वीर और इंडेक्स भी शामिल है और ये ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया मरियम नवाज, आपने डिटेल्स दी। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म की तस्वीर जारी कर दी है। शहबाज गिल का कहना है कि खान साहब आज अपना मामूल का दफ्तरी काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी दुआओं से वज़ीर आज़म पुरसुकून हैं। आप सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस के स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवा लिए गए। ताहाल वज़ीर आज़म ऑफिस स्टाफ में किसी शख्स का कोरोना मुस्बत नहीं आया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के बाइस लगाई गई पाबंदियों में इजाफे का फैसला कर लिया है। सरबराह NCOC असद उमर के मुताबिक बढ़ते हुए मुस्बत केसेस के बाइस मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद और सूबाई इंतजामिया को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत कर दी गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि इस वक्त कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं। वज़ारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें। स्कूल बंद करना बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। ऑनलाइन तदरीस में वो बातें नहीं होती जो क्लासरूम में होती हैं। शफकत महमूद का ये भी कहना है कि 24 मार्च को इजलास है, जायज़ा लेंगे कि तालीमी इदारे बंद करने हैं या नहीं। हमने कोशिश की कि जहाँ मसला नहीं वहाँ स्कूल्स खुले रखें। सियासी मामलात की बात करते हैं। PDM सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर तकसीम दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन लीडर के लिए अपने अपने उम्मीदवार की हिमायत के लिए सरगर्म है। अपोजिशन लीडर के लिए कम अज कम 26 सेनेटर्स की हिमायत दरकार है। ज़राए का बताना है हमारे 17 अरकान है। PK मैप नेशनल पार्टी के सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। ज़राए नून लीग से ये खबर सामने आ रही है। सेनेट में PK मैप और नेशनल पार्टी के 2 अरकान मौजूद हैं। JUI के 5 सेनेटर्स की भी हिमायत हासिल है। कुल तादाद 26 हो गई है। ज़राए नून लीग से ये खबर सामने आ रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती ने में ज्वाइन किया। वक़ार, कहिएगा कल मरियम नवाज के वाज़े तौर पर ये कहने के बाद कि नून लीग का उम्मीदवार होगा और इस पर मुत्तफ़क़ा फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर अपना स्टांस ले लिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कुछ दिनों से ये क्लेम कर रही है कि चूंकि सेनेट में उसकी अददी अक्सरियत है, 21 जो सेनेटर्स हैं वो उसके हैं, लिहाजा उसको ये जो ओहदा है अपोजिशन लीडर का वो दिया जाए।
किसको दिया जाए इसका फैसला अभी तक पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तौर पर लॉबिंग वो कर रही है। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी ANP जो है उसने पीपल्स पार्टी को अपनी हमायत की यकीन दहानी वो कराई है, जबकि पीपल्स पार्टी के ज़राए का दावा है कि BNP मैंगल के जो 2 अरकान हैं वो भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट वो कर रहे हैं। इसके साथ अगर ये 4 सेनेटर्स उनके पास आ जाते हैं तो 25 उनकी तादाद बनती है। एक और वो सेनेटर जो जमात इस्लामी के हैं उनसे हमायत हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी आज मंसूरा जा रहे हैं, जहां पे वो जमात इस्लामी की जो क़यादत है उससे जो है वो हमायत वो मांगेंगे। मेरी इस हवाले से लियाकत बलोच से जब वो बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब बिलावल आएंगे बात करेंगे तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि हम क्या फैसला करते हैं। मुलाकात से पहले एजेंडे के ऊपर वो बात करना मुनासिब वो नहीं है। जी बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती। शुगर मिल्स ने खाम चीनी दरामद करने के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद से इनकार कर दिया है। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजारत तिजारत को खत लिखकर आगाह कर दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आमना, क्या मौक़िफ़ है शुगर मिल्स का इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत ने शुगर मिल एसोसिएशन को इजाज़त दी थी कि वो खाम चीनी दरामद कर लें, जिसके बाद शुगर मिल एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर वजारत तिजारत को ख़त लिखा है और जिसमें उन्होंने वाज़िया किया है कि इस वक्त जबकि शुगर मिल्स बंद हो गई हैं और जो चीनी है वो दरामद नहीं की जा सकती और ये नाकाबिले अमल है। और उन्होंने ख़त में वाज़िया किया है कि जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है वो हुकूमत की वजह से हुई है, क्योंकि हुकूमत को तजवीज़ दी गई थी कि जून 2020 में कि खाम चीनी को दरामद करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हमारी तजवीज़ को इग्नोर किया गया। उनका कहना है कि इस वक्त अगर खाम चीनी दरामद की जाए तो वो 98 रुपये फी किलो पड़ेगी, जो किसी सूरत उनके लिए फिजिबल नहीं है। उसके अलावा हुकूमत ने जो खाम चीनी की दरामद पर टैक्स और ड्यूटीज में रिलीफ दिया है वो इंतहाई कम है, क्योंकि जो TCP के जरिए हुकूमत टैक्स और ड्यूटीज चीनी दरामद कर रही है उसमें टैक्स और ड्यूटीज, जिसकी वजह से हुकूमती फैसले पर अमल दरामद से इनकार कर दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया आमना आमिर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि जहाज़ों की मुरम्मत के एशिया के सबसे बड़े इदारे इस्फहानी हैंगर की नीलामी की तैयारी हो रही है। इस्फहानी हैंगर हुकूमत को करोड़ों रुपए का मुनाफा दे रहा है। उसकी निजकारी से मुल्की जहाज़ों की मुरम्मत करोड़ों रुपए में करानी पड़ेगी। शेरी रहमान का कहना है कि तबाही सरकार PIA के असासे अपने दोस्त अहबाब को बेच रही है। रूजवेल्ट होटल की तरफ इस्फहानी हैंगर की भी बंदरबाट की जा रही है। तबाही सरकार इस्लामाबाद से कराची तक मुल्की इदारे बेचने के इश्तिहार दे रही है। अपने मनपसंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए मुल्की इदारों की लूट से लगाई जा रही है। शेरी रहमान ने कहा कि तबाही सरकार अपने अखराजात पूरे करने के लिए इदारे बेच रही है। PIA के इस्फहानी हैंगर की नीलामी नहीं होने देंगे। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बहार की बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जिससे खुश्क साली ख़त्म होने की उम्मीद हो चली है। उधर लोअर दीर में भी 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे चमन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई और लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर। आज बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में मौसम बहार के बारिशों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। चमन शहर के मज़ाफ़ात में जलाबारी भी हुई है। नशीबी इलाके वो ज़ेराब आ गए, खासकर शुमाली बलूचिस्तान के इलाके खान में तर्ज़े के पहाड़ों और कंजोगी के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है। वादी ज़ियारत के नवाई इलाकों में शदीद जलाबारी हुई, जैसे दरख्तों को भी नुकसान पहुँचा है। ताहम मौसम सरमा के 2.5 माह तक शदीद खुश साली के बाद अब जब बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो ज़मींदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जो अभी ज़खायर है वो खुश्क हो चुके थे। उन बारिशों से जहाँ जहाँ सैलाबी रैली आता है तो वो डेले एक्शन डैम जो है वो भर जाएंगे, जिससे जो कुदरती पानी के चश्मे हैं उनमें पानी का जो सिलसिला है वो वापस आ जाएगा। इसी तरह जो गलबानी का सिलसिला है वो भी बेहतर हो जाएगा। मुल्क की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में कल से बारिशों का सिलसिला जो है जारी है और इस वक्त मैं लोअर दीर के हेडक्वार्टर थे मरगरा से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाइस दरियाई पंचकोड़ा की पानी के बहाव में भी इजाफा हुआ है। मौसम जो है वो दोबारा तब्दील हो गया है और जाती सर्दी दोबारा लूट आई है। बाजारों में निकासी आपके बंदोबस्त न होने की वजह से कीचड़ का सामना है लोगों को। इस वक्त लोअर दीर की शहरी इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला जो है वो कल तक जारी रहने के इम्कान को जाहिर किया है।
कराची के इलाके नाज़िमाबाद में फीस ना देने पर मुबैना तौर पर नारवा सलूक का निशाना बनाने पर 12 साला बच्ची के वालिद ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बच्ची के वालिद का इल्जाम है कि फीस ना देने पर उनकी बेटी को 3 रोज तक हिरासा किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने ज्वाइन किया। काशिफ, जो सलूक सामने आ रहा है बच्ची से जो किया गया है इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है, अगर साबित हो जाता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। तो जी ऐसा ही है, ये रिजविया थाने की हदूद है और इसमें इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़िमाबाद 1 नंबर के इलाके में एक निजी स्कूल है, उसकी जानिब से 12 साला बच्ची को जो वो हिरासा किया गया और उसकी 7 माह की जो कोरोना की वजह से फीस ना दी गई थी उस पर जो वैसे हिरासा किया गया और बच्ची की वालिद की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें भी वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि वो 7 माह की फीस नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद स्कूल इंतजामिया जो है उससे नेगोशिएट किया गया और उसके बाद उसने 4 माह की फीस जमा करवा दी थी। 3 माह फीस ना देने पर 3 दिन तक जो है वो बच्ची को हिरासा किया गया है। मुकदमे में ये भी बताया गया है कि स्कूल इंतजामिया ने जो बच्ची है इसको चौकीदार के कमरे में जो है बंद भी रखा है। ताम इस हवाले से पुलिस की जानिब से इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो स्कूल इंतजामिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि स्कूल इंतजामिया से हमने मुसलसल राब्ता करने की कोशिश की है तो उनकी जानिब से हमें कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से भी हमारी कोशिश की जा रही है। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें धमकियां और हद से भेजा रखने की बात जो है वो शामिल की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जाएगी इस मामले की। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। स्पोर्ट्स में आपको बताएं कि शाहिद आफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए कई साल गुजर गए हैं, मगर उनकी शोहरत आज भी वैसी ही बरकरार है जिसके मनाजिर कराची की निजी यूनिवर्सिटी में नजर आए। तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खान आफरीदी का कहना था कि तालीम ही हमारा मुस्तकबिल संवार सकती है। तलबा को रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम पर फोकस करना जरूरी है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कराची की निजी यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। ढोल की थाप पर तलबा ने बूम बूम के नारे लगाए। हर कोई आफरीदी की एक झलक देखने और सेल्फी लेने के लिए बेकरार नजर आया। तकरीब से खिताब करते हुए आफरीदी ने तलबा को सेल्फी कम और तालीम पर तवज्जो का मशवरा दिया। लेकिन